आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के मेहमान इस कार्यक्रम में। और आज हमारे मेहमान हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक बेहद सुलझे हुए गीतकार, जिनकी कलम से जब शब्द झरते हैं तो चांदनी मुस्कुराए, जब हवा कुछ कहे, समझो मेरी सदाएं है तेरे साथ में। जो घना हो फिजा में अंधेरा, लाएंगे हम सवेरे तेरे लिए। जी हाँ, ऐसे ही शब्दों के जादूगर हैं अमिताभ वर्मा, जिनसे करेंगे राजेंद्र त्रिपाठी बातें, कुछ सुनी कुछ अनसुनी। बातें कुछ अनकही सी, कुछ अनसुनी सी होने लगी। काबू दिल पे रहा ना, हस्ती हमारी खोने लगी। ओ, 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 शायद यही है प्यार। आज आप सुनेंगे इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। तो बस सुनिए गायक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीतकार अमिताभ वर्मा से ये दिलचस्प बातचीत, क्योंकि इनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। कर ले वेस्ट ऑफ टाइम, करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई लव दिस वेस्ट ऑफ टाइम। यकीन मानिए साथियों, आप जब ये हमारी बातचीत सुनेंगे तो खुश होकर जरूर कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं हुआ वेस्ट ऑफ टाइम। अमिताभ जी, विविध भारती के स्टूडियोज में आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, कई बार अपने साथ घटी कुछ ऐसी घटनाएं यादगार बन जाती हैं जो जिंदगी भर याद रहती हैं। आप मुंबई जब आए, गीतकार बने और रिकॉर्डिंग के वक्त तमाम लीजेंड से आपकी मुलाकातें हुई, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले कोई ऐसी मुलाकात के बारे में जो आपको अभी तक याद है और प्रभावित कर गई। जी, सबसे पहला जो नाम मेरे दिमाग में आता है वो है भूपेन दा का, भूपेन हजारिका साहब का। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि भूपेन दा के गाने हम लोग स्कूल में, कॉलेज में, कोयर में गाया करते थे। तो भूपेन दा से मिलना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और भूपेन दा इतने सिंपल और इतने सहज इंसान थे, इतने बड़े लेजेंड थे, लेकिन किसी को, हमारे जैसे नए कलाकारों को भी वो इतने प्यार से मिलते थे। और मेरे साथ तो उनकी स्पेशल बॉन्डिंग हो गई थी। ये जब उनको पता चला कि हम बिहार के रहने वाले हैं, तो भूपेन दा के एक बहुत फेवरेट लिरिसिस्ट थे शैलेंद्र साहब जी, जो कि बिहार के थे। तो भूपेन दा ये बात हमेशा बोलते थे कि देख अमिताभ, मेरा एक दोस्त था शैलेंद्र, वो बिहारी था और एक तू है। बड़े खुलूस के साथ बहुत बहुत बहुत। तो बोले मेरे दो बिहारियों ने मेरे साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक तू है और एक शैलेंद्र था। तो एक तो शैलेंद्र के साथ मेरा नाम लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती थी, गौरवान्वित करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। शैलेंद्र मेरे बिल्कुल एक फेवरेट गीतकारों में एक है। और भूपेन दा जिनके गाने हम लोग गाते थे। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि भूपेन दा का एक बहुत फेमस गाना था डोला ओ डोला। तो जो भूपेन दा का जो गाना था वो थोड़ा सोशलिस्ट गाना था। वो डोला, उसकी कहानी ये थी कि जो डोली उठाने वाले गरीब हैं उनकी कहानी थी, कहार जो होते हैं। लेकिन भूपेन दा के साथ जिस एल्बम में हम काम कर रहे थे, उस एल्बम का नाम है द कंप्लीट भूपेन हजारिका एल्बम। वो मतलब भूपेन दा का लास्ट रिकॉर्डेड एल्बम था। ये गैर फिल्मी था? जी जी, गैर फिल्मी था। वो लास्ट रिकॉर्डेड एल्बम था। तो उसमें क्या किया गया था कि भूपेन दा के जो फेमस
फोक सॉन्ग्स थे उनको हिंदी में बनाया जा रहा था और उनके थॉट्स बदल दिए गए थे। तो जो डोला उन कहारोों के बारे में था जो राजा को लेके जा रहे हैं, वो तो उनका ओरिजिनल था। लेकिन ये जो डोला हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, जो कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था, उसकी कहानी चेंज कर दी गई थी। वो कहानी हो गई थी कि एक दुल्हन की डोली जा रही है। वाह। तो वो थॉट बदल गया था और उस थॉट पे हम ये गाना लिखे थे। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि ये जो डोला का दूसरा वर्जन हम लोग कॉलेज में और स्कूल में कोयर गाते थे, आज वही डोला हम फिर से रीराइट कर रहे हैं। वो याद है आपको? जी 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 जी। ये गाना कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था और बहुत कमाल का गाया था। इसकी लाइन्स ऐसी थी, डोला ओ डोला ओ डोला हो डोला हो आके बाके छोरे चले लेके कैसे हौले हौले कांधे पे दुल्हनिया का डोला हो डोला हो अखियां सजाए नए सपने पिया के कैसे मनुआ दुल्हनिया का डोला हो डोला हो हैया ना हैया ना हैया ना हैया हो हैया ना हैया ना हैया ना हैया हो डोला हो डोला हो डोला। बाके छोरे चली लेके कैसे हौले हौले कांधे पे दुल्हनिया का डोला हे डोला हे डोला। बाके छोरे चले लेके कैसे हौले हौले कांधे पे दुल्हनिया का डोला हे डोला। ओ अखियां सजाए नए सपने पिया के कैसे मनवा दुल्हनिया का डोला हे डोला। हैया ना हैया ना हैया ना हैया हैया ना हैया ना हैया ना हैया हे डोला हे डोला हे डोला हे डोला। बनवा की अगन से लगी है महावन गोरे गोरे गोरी के पाँव। रहे रहे अचरा से छुप छुप झांके कारी कारी बदरी की छाँव। धक धक बिछड़े जो बरसों का टोला, छोड़ के पहाड़ को नदिया के पार को चला मोरे सपनों का डोला हे डोला हे डोला हे डोला। हैया ना हैया ना हैया ना हैया हैया ना हैया ना हैया ना हैया हे डोला हे डोला हे डोला हे डोला। छोटे छोटे फूल खिले सरसों के पीले पीले पीला हे धरती का चोला हे डोला। छोटे फूल खिले सरसों के पीले पीले पीला हे धरती का चोला हे डोला। वो पीके महुआ के रस चली जो हवा तो लहराए मोरे तन में हिंडोला हे डोला। रह रह लागे डर रह रह के उमड़े है रस अनबोला। कदम कदम जैसे जैसे पास आई नया घर नया गाँव नया टोला। पहुँची दुल्हनिया का डोला मनवा दुल्हनिया का डोला हे डोला। वो आके बाकी छोरे चले लेके कैसे हौले हौले कांधे पे दुल्हनिया का डोला हे डोला। वो अखियां सजाए नए सपने पिया के कैसे मनवा दुल्हनिया का डोला हे डोला। हैया ना हैया ना हैया ना हैया हैया ना हैया ना हैया ना हैया हे डोला 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 हे डोला। अमिताभ जी, वाकई में आपने कहा था कि शास्त्रीय इंडियन क्लासिकल जो म्यूजिक है वो आपने सीखा है, इसकी मिसाल बन गया। अरे इस लाइन से मैं कह सकता हूँ कि पकड़ है सुर पर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो आपको गीतकार के साथ साथ गायक मानने भी लगा हूँ। जी थैंक यू सर। और अब हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को कोई ऐसा वाकया जो जैसे अभी के लीजेंड जो आर्टिस्ट हैं, चाहे लता जी हैं या आशा भोसले हैं, उनमें आपके साथ कोई और वाकया आपको याद आता है? जी जी जी, मेरी पहली फिल्म थी छल, जो जिसमें विजू भाई का
म्यूजिक था विजू शाह का, तो उसका एक गाना था और फिर पता चला कि वो गाना आशा भोसले जी गा रहे हैं। पसंद आ गया था उनको पसंद आ गया था। और मेरे लिए तो मतलब ये क्या बोलते हैं, मुँह मांगी मुराद कि आशा भोसले जैसी महान कलाकार मेरी पहली फिल्म में गा रही हैं, तो बहुत खुश थे हम लोग। और उस दिन आपको नींद भी कमाई होगी। अरे नींद मतलब क्या, हम लोगों को रिहर्सल के लिए जाना पड़ा था, इतने नर्वस थे उनके सामने बात करने में। और बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था जब हम लोग पहुंचे, आशा जी से मिले, तो ये हम 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं, तो उस समय तो और भी नए थे। तो आशा जी देखी हमको, बोली ये कौन है? तो विजू भाई ने बोला गाना इन्होंने ही लिखा है। अरे ये तो क्या लग रहा है कॉलेज का स्टूडेंट है। तो विजू भाई ने बोला नहीं कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है, लेकिन है छोटा, लेकिन बहुत अच्छा गाना लिखा है, अभी आपको सुनाते हैं। उनको बहुत पसंद आया। तो ये पहली मुलाकात थी हमारी आशा जी के साथ। कैसा लगा उनका बिहेव इस तरह से कि आप बिल्कुल नए थे और वो एकदम लीजेंड आपके साथ? नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं, वो कुछ भी रिहर्सल करने के बाद मेरी तरफ देख के ठीक है ना, ठीक है, शब्द अब ठीक है, और मेरा लगता था कि अरे आप क्या बोल रही हैं, आप तो मतलब मेरी जितनी उम्र नहीं है उतने साल से आप गाना गा रहे हैं, आप हमसे पूछ रही हैं, लेकिन सब ठीक है ना, सब ठीक है, हाँ ठीक है। एक और सुनिए, रिकॉर्डिंग के दिन तो और भी नर्वस नहीं हो रही थी कि अरे चलो अब तो हम रिकॉर्डिंग के लिए आए, अब आशा भोसले के साथ रिकॉर्डिंग करेंगे। कैमरा वैमरा सेट करके रखा था उस दोस्तों को कि भाई एक फोटो ले लेना आशा जी के साथ। और गांव में फोन भी कर दिया होगा। अरे सबको बता दिया था। और हुआ कि आशा जी आई और बोली चलो एक बार फिर हम लोग रिहर्सल कर लेते हैं, आ जाओ बैठो मेरे पास। और हम इतने नर्वस थे कि चाय आई तो चाय का ग्लास उनकी साड़ी पे गिरा दिया। तो खैर उनको इस चीज की आदत होगी कि उनके सामने बड़े बड़े लोग नर्वस हो जाते हैं, हम तो बिल्कुल ही नए थे। उन्होंने कहा भी होगा कोई बात नहीं। हाँ, उनको तो मतलब वो मुस्कुरा के बोले कोई बात नहीं, और हम बोल रहे हैं सॉरी आशा जी, सॉरी आशा जी। बोले नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया था। और एक रेस्पेक्ट की बात होती है, गा के मेरी तरफ देख के ठीक है ना, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मेरा रिएक्शन था कि अरे आप क्या बोल रही हैं। तो वो गीत मेरे ख्याल से याद तो होगा आपको? जी। दिल झंझना ले जाने जाना, हर पल है एक छल है ये जमाना, दिल झंझना ले जाने जाना, हर पल है एक छल है ये जमाना। मौत का एक मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। देखिए, कई ऐसे वाकयात जब याद आते हैं
तो पुरानी हमारी जो रील है दिमाग की जी। वो चल निकलती है जी, जी, कि यार वहाँ से हमने ऐसा किया था, आज कहाँ पहुँच गए हैं। और उसके बाद क्या प्रतिक्रिया रही आपके जो दोस्त थे और ये गाना जब पर्दे पर आया? अरे बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया रही। और मतलब एक तो मेरे दोस्त पर्दे पे नाम देख के जो होता है कि भाई अरे अरे हमारे साथ बैठा करता था, अभी नाम आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, बहुत खुश हुए। और आपको जैसा बताया कि मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो बहुत सारे स्कूल में मेरा पढ़ना हुआ, तो मेरे बहुत सारे अलग अलग स्कूल के अलग अलग फ्रेंड्स के सेट्स हैं, तो बहुत 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 खुश होते हैं। मेरा कोई भी गाना आता है तो उन लोग फोन करते हैं। अभी जैसे जो अवल्ला जो वीडियो आया मैंने सबको भेजा और सब लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स में शेयर किया और फेसबुक पे शेयर किया, टैग किया, और जो भी तारीफें उनको सुनने को मिलती है वो सब मुझे भेजते हैं कि देखो ऐसे ऐसा रिमार्क्स आ रहा है, ऐसा ऐसा रिएक्शन आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसकी तो लाइक्स भी काफी तादाद में जी, होगी। लाइक्स लाख से ज्यादा हो गई है। जी जी जी। और वो सबका यही कहना है कि बहुत जल्दी वो गाना पिक कर रहा है। अमिताभ जी, यहाँ पर एक बात पूछना चाहेंगे, कई बातों में जिक्र हुआ है संगीतकार विजू शाह का, तो उनके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसे शुरू हुई और कैसी रही, और उनका कोई खास गाना यहाँ आप सुनवाना चाहें? जी, विजू भाई भी जो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इतने लो प्रोफाइल, इतने हम्बल इंसान, मतलब बहुत कम हम देखे हैं विजू भाई के जैसे। और विजू भाई मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे, और ये तब की बात है जब उनकी गुप्त, मोहरा, त्रिदेव जैसी बड़ी बड़ी फिल्म का म्यूजिक उन्होंने दिया था और इतने हिट गाने उन्होंने बनाए थे। जी। उसके बाद हमको काम करने का मौका मिल रहा था उनके साथ। बहुत ज्यादा अगेन जो बोलते हैं ना ऑस्ट्रक हम थे विजू भाई से मिलने से पहले। उनका पेडर रोड में उनका स्टूडियो है, वहां हम लोग जाते थे, हंसल और हम, और छल के गानों पे हम काम कर रहे थे। तो बहुत ही सहज, बहुत बहुत सिंपल आदमी, और अमित जी बोलते थे हमको, और हमेशा हम विजू भाई को बोलते थे कि सर आप इतने सीनियर हैं, आप मुझे अमित जी ना बोलें, आप अमिताभ बोलें, अमित जो भी बोले। तो अब विजू भाई बोलते थे कि नहीं नहीं भाई, अमिताभ नाम बहुत बड़ा है तो अमिताभ नहीं बोल सकते, अमित जी ही ठीक है। तो बड़ा जोक करते थे, बहुत मजाकिया आदमी है जी। और विजू भाई का ये भी एक उनके साथ एक याद जुड़ी है, वो है कि उनका जो म्यूजिक रूम था बड़ा तेज एसी चलता था वहां पे, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स और सिंथेसाइजर बहुत सारे रहते थे, तो इक्विपमेंट के लिए एसी का होना जरूरी है। और विजू भाई सफेद कुर्ता पजामा में बैठे रहते थे, सिंपल, और गर्म पानी सिप किया करते थे। और हम लोग जगह खोजते रहते थे जहां एसी की हवा कम आए, वहां बैठो। पहले दूसरी मीटिंग की बात तो हम लोग स्वेटर लेके जाते थे उनके स्टूडियो में काम करने के लिए। तो विजू शाह के साथ तो बहुत सारी याद जुड़ी है, और बहुत सारा मतलब उनके साथ 2 फिल्म हम किए हैं, और एक मेरी ये भी इच्छा है कि आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि जो फिल्म हम डायरेक्ट कर रहे हैं, काश उसमें विजू भाई म्यूजिक दें, और हम जरूर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर अपनी फिल्म में, अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्म में उनके साथ काम करें। वो इतने ज्यादा गुणी संगीतकार और म्यूजिशियन है। तो हम चाहेंगे कि उनकी फिल्म का कोई भी गाना आप सुनवा सकते हैं। जी, उनकी एक फिल्म थी आर या पार, जैकी श्रॉफ थे उसमें, सारे गाने बहुत अच्छे थे। आपको कौन सा पसंद है? उसमें मेरा बड़ा फेवरेट गाना था, उस गाने का चलन बड़ा क्या बोलते हैं, आड़ा तिरछा चलन था उस गाने का। उदित नारायण साहब ने गाया था, हल्ले हल्ले करके एक गाना था, बड़ा अजीब सा ताल था इस गाने का। तो ये गाना हम सुनवाना चाहेंगे, बड़ा बहुत फेवरेट गाना है मेरा। जी जी। वो गाना था ऐसा, प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले, हल्ले 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 हल्ले। प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले, प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। जल रहा तन बदन लगन बन गई अगन, ये अगन सजन बुझा दे। प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले। हाँ
प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले दीवाना दिल मेरा अब बस में कहा जो बांध ले हमें वो रस में कहा हो दीवाना दिल मेरा अब बस में कहा जो बांध ले हमें वो रस में कहा बेकाबू ये अरमां है कि सीने में तूफान है हाँ दिल से दिल मिल गए चमन खिल गए ये तन मन के फासले मिटा दे प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले चाहत की हुकूमत है मोहब्बत है कैसा है ये मिलन सजन दिल के भी भरे नमन फिर गले लगा ले प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले प्यार कर दीदार कर जो चाहे कर ले चल रहा तन बदन लगन बन गई अगन ये अगन सजन बुझा दे अच्छा, अभी तक आपने तमाम फिल्मों में गाने लिखे हैं जिसमें सिचुएशनल भी सॉन्ग हैं और कुछ जैसे आपने कहा कि कभी भी किसी भी गाने को बनाकर किसी और अन्य फिल्म में रख दिया जाता है, तो कितनी फिल्मों में अभी तक लिखे हैं वो फिल्मों के नाम तो बताइए। बहुत सारी फिल्म मेरे ख्याल से पीके का लिखा है, बस एक पल में लिखा है। एक फिल्म निर्देशक है उनका नाम है ओनिर, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। माय ब्रदर निखिल बनाई थी, बस एक पल बनाई थी, आई एम बनाई थी। तो ओनिर की हर फिल्म में गाना मैंने ही लिखा है और उनकी बहुत सारी फिल्म है, सॉरी भाई है, बस एक पल है, उसके अलावा अगली और पगली, ढोल, अंतर्द्वंद, खूबसूरत फिल्म तो बहुत सारी है। जो सोनम कपूर वाली, जी सोनम कपूर वाली फिल्म थी, उसमें भी मैंने लिखा था और उसका भी गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था। एक था प्रीत न करियो कोई, दूसरा उसका गाना था माँ का फोन आया। तो वो तो मतलब एक तरह से बहुत सारे लोगों का रिंगटोन बन गया था, अभी भी है। लेकिन तभी मेरी रिंगटोन बनी।
मम्मी वाली करती है हर गाने पे मॉम मेरी कुछ पूरी जल्दी ही तू भी तेरी मॉम जैसी बन जाए करती है हर गाने पे मॉम मेरी कुछ पूरी जल्दी ही तू भी तेरी मॉम जैसी बन जाए अब आएगी आएगी जो रिंग बजेगी सारे गामा फोन के अंदर से फूटेगा मेलोड्रामा अब आएगी आएगी जो रिंग बजेगी सारे गामा फोन के अंदर से फूटेगा मेलोड्रामा बात पे आया जब भी ना चाहा तो और भी आया तेरी माँ का फोन मेरी माँ का फोन सबकी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ नानी माँ का फोन माटी माँ का मैं बोलूं जो बोलूं तो फिर चालू होगा हंगामा मदर्स डे हो जाएगा मैं बोलूं जो बोलूं तो फिर चालू होगा हंगामा भर के लो मेलोड्रामा बात समझाया फिर भी गलत मोमेंट पे आया मेरी माँ का फोन मेरी माँ का फोन सबकी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का फोन आया माँ का तेरी माँ का फोन आया माँ का फोन आया। गाने तो बहुत सारे हैं और बहुत सारी फिल्म में लिखने का मौका मिला है। कविता और शायरी आजकल गीतों में कम दिखाई देती है, लेकिन आप जिस तरह के गीत लिखते हैं उसमें कई प्रयोग भी होते हैं। हिंदी के बीच कभी पंजाबी, कभी अंग्रेजी या मराठी के शब्द कई गानों में मिश्रित कर दिए जाते हैं आज के गीतकारों के द्वारा। क्या आपने महसूस किया है कि इससे गीत की भाषा का सौंदर्य कहीं ना कहीं प्रभावित होता है? देखिए, मेरा इस बारे में जो ख्याल है कि फिल्मी जो गीत होते हैं, जो फिल्म के गीत होते हैं, वो फिल्म के हिसाब से होते हैं। और आप अपने आसपास देख लीजिए कितने लोग आपको मिलेंगे जो कि शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, बहुत कम। ये आपने सही कहा जी, क्योंकि हिंदी में जब बोलचाल की भाषा बन गई है जी, जी, तो जी, कई अन्य भाषाओं के शब्द मिश्रित हो गए। जी जी जी। तो फिल्म में हम लोग गाना लिखते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, जो फिल्म में जो भी चरित्र है, जो भी हीरो है या हीरोइन है, उसके हिसाब से। तो जरूरी नहीं है कि वो हीरो या वो हीरोइन उनकी भाषा बिल्कुल शुद्ध हो। तो अगर उनकी भाषा, अगर वो डायलॉग्स बोल रहे हैं जिसमें हिंदी में पंजाबी मिली है या अंग्रेजी मिली है,
तो ये लाजमी है कि वो जो गाने अगर गाएंगे तो वो गाने भी वैसे ही होंगे कि उसमें थोड़े दूसरे शब्द मिले होंगे। और इसकी शुरुआत तो बहुत साल पहले हुई थी, स्पेशली पंजाबी शब्दों का प्रयोग तो मेरे ख्याल से आनंद बख्शी साहब ने शुरू किया था बहुत पहले। हम लोग बचपन से इनफैक्ट बहुत सारे गाने ऐसे होते थे जिनके मतलब, जो पंजाबी शब्दों के मतलब हम लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हम बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन गाते थे क्योंकि वो इतने कैची हुआ करते थे और गाने इतने अच्छे होते थे, धुन इतनी अच्छी होती थी। तो वो तो हमारे फिल्मों में हमेशा से चला आ रहा है। और फिल्मों के गाने कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हो, क्योंकि वो जो हमारे फिल्मों के जो कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर वो गाने फिल्माए जा रहे हैं उस हिसाब से गाने बनते हैं। जी जी जी। तो इसीलिए फिल्मों के गाने तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाते हैं। हमें लिखना पड़ता है कैरेक्टर के हिसाब से, स्क्रिप्ट के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो आपको कभी अपनी फिल्मों के जो गाने लिखने का मौका मिला, ऐसा कुछ हुआ? जी जी जी, एक गाना था बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो अगली और पगली एक फिल्म थी, उसका एक गाना था मैं टल्ली हो गई। तो मैं टल्ली हो गई में काफी पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि अगेन वो जो कैरेक्टर थे वो ऐसे थे और वो पब में पिक्चराइज हो रहा है और जो कैरेक्टर थी वो उसी तरह की भाषा फिल्म में भी बोली है। मल्लिका शेरावत ने वो एक्टिंग की थी। एक आइटम सॉन्ग था, जो वो आइटम सॉन्ग था जिसे आजकल आइटम सॉन्ग कहते हैं, तो उसमें पंजाबी शब्द का काफी प्रयोग हुआ था। Hey, we're gonna rock this party. Hey, I wanna get so naughty. Ooh, I know you want my body. Come on now, get this started. Hey, we're gonna rock this party. Hey, I wanna get so naughty. Ooh, I know you want my body. Come on now, get this started. Tak nawe, maga nawe. Tak nawe, maga nawe. Dhak दिल धड़कावे, लख हुण तड़पावे। मेरी गली विच आके सब सुध बुध होश गवा के, दीवानी तू पागल तू चली हो गई। अच्छा, ये मान लीजिए कि कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, आप हिंदी में लिखते हैं, लेकिन पंजाबी सिचुएशन को डालना है, तो आप मदद लेते हैं किसी की या किसी से पूछते हैं? जी जी, मेरे एक मित्र हैं तरुण, पंजाबी हैं, वो एक्टर हैं, तो उनके साथ बाकायदा मैंने सिटिंग की और बोला भाई कुछ मतलब पंजाबी फ्रेजेस बताओ, टर्म्स बताओ। तो उन्होंने मेरी मदद की और उनकी मदद से ये सब जो पंजाबी एलिमेंट्स डाला गाने में, उनकी मदद से डाला है। और अब तो फिर भी थोड़ी बहुत पंजाबी समझ में आने लगी और शब्द समझ गए, लेकिन जब ये गाना बना था करीब 10 साल पहले, उस समय मेरी पंजाबी की नॉलेज इतनी नहीं थी जी, तो उनकी मदद से ये गाना लिखा गया था। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे और हमारे सुनने वाले भी जानना चाहेंगे कि आपके फेवरेट सिंगर हिंदी फिल्मों में कौन कौन से हैं, गीतकार और भी कौन कौन से हैं, संगीतकार कौन कौन से हैं, और ये बताइए कि फिल्म मेकर जो हैं वो कौन से आपको अच्छे लगते हैं? आप क्या अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में या भूतकाल में भी? भूतकाल में तो 3 बहुत फेवरेट हैं मेरे गीतकार। वैसे तो देखिए, जब हम लोग छोटे थे उस समय तो सभी गीतकार और सभी संगीतकार, मतलब कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे जो पसंदीदा गीतकार थे वो 3 थे। वो एक शैलेंद्र साहब थे, एक साहिर लुधियानवी जी और एक आनंद बख्शी जी। ये 3 बहुत संगीतकारों में? संगीतकार में आर.डी. बर्मन साहब थे, मदन मोहन बहुत पसंद थे, रोशन साहब, सलील चौधरी, मतलब बहुत लंबी लाइन है। ये कि अनफेयर क्वेश्चन है कि कौन से, अगर कोई बोला जाए कि 2 या 3 म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लो, तो ये बिल्कुल ही लेकिन जब चॉइस की बात आती है तो बता ही सकते हैं। हाँ, चॉइस की बात आती है तो फिर शायद आर.डी. बर्मन, मदन मोहन, सलील चौधरी, रोशन, ऐसा कुछ। और चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया है कि आप केवल गीतकार नहीं है, डायलॉग भी आपने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले भी लिखा है, डायरेक्शन भी किया है, तो फिल्म मेकर की अगर बात आती है तो पुराने से लेके अभी तक कौन कौन से आपके खास दिल में बसते हैं? हमको हमेशा बड़ी सिंपल सहज फिल्में पसंद आई है, तो उस तरह की फिल्म जो बनाते थे जैसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब थे, सोशल सब्जेक्ट। हाँ, सोशल सब्जेक्ट और बहुत रिलेटेबल होती थी फिल्म। ऋषिकेश मुखर्जी थे, बासु चैटर्जी थे। बासु चैटर्जी इतने प्रोलिफिक फिल्म मेकर थे और हमको हमेशा लगता है कि बासुदा को वो ड्यू मिला नहीं जो उनको मिलना चाहिए था। जब हम लोग अभी भी जब अपने पुराने
ग्रेट्स की बात करते हैं, ग्रेट फिल्म मेकर्स, उसमें गुरुदत्त और महबूब साहब सबका नाम लेते हैं, ऋषिकेश मुखर्जी का नाम लेते हैं, लेकिन समहाउ बासु चैटर्जी का नाम नहीं लिया जाता है। तो बासुदा मेरे बहुत बहुत फेवरेट फिल्म मेकर हैं और उन्होंने बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाई है। तो ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चैटर्जी, रमेश सिप्पी, मतलब लंबी लाइन है। अभी के दौर में देखें तो राजकुमार हिरानी और शुजीत सरकार, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब लड़कों में भी काफी क्रेज है। बहुत बहुत बहुत। शुजीत सरकार भी बहुत ही रिलेटेबल फिल्म्स बनाते हैं, बहुत पसंद है उनकी। बड़े स्टार्स को लेके कई फिल्म, हाँ, बड़े स्टार्स को लेके, लेकिन वो लार्जर देन लाइफ फिल्म नहीं बनाते हैं। उनकी फिल्मों में बड़े स्टार्स भी बहुत ही आपको रिलेटेबल आदमी, मतलब ऐसे लोग का कैरेक्टर देते हैं जो आप देख चुके हैं। जैसे आप पीकू की बात करें तो पीकू में अमिताभ बच्चन साहब ने काम किया है, लेकिन वो उस फिल्म में महानायक नहीं है, वो एक आम आदमी बने हैं। बिल्कुल। तो उस तरह की फिल्म हमको ज्यादा पसंद आती है जो कि रिलेट कर सके आदमी, और उस तरह की। बहुत अच्छी बातें बताई आपने। हम चाहेंगे यहाँ पर एक और गीत बनता है जरूर। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना है और उसकी वजह है फेवरेट गाना होने की, वो है फिल्म पीके का एक गाना था, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम जी। तो उसके फेवरेट होने की वजह यह है कि एक तो उस फिल्म में मौका मिला हमको इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का, राजकुमार हिरानी साहब। तो मेरे लिए एक बहुत बहुत मतलब ऑनर की बात थी कि राजकुमार हिरानी साहब के लिए हम काम कर रहे थे। उनके साथ मैंने काफी प्रोजेक्ट किए हैं, उनकी प्रोड्यूस की फिल्म के लिए डायलॉग भी लिखे हैं, साला खड़ूस नाम था उस फिल्म का। अच्छा। लेकिन पीके पहली बार उनके साथ काम किया था, और पीके में जो कैरेक्टर था आमिर खान का, वो भोजपुरी में बात करता था। तो उसको भोजपुरी ही आती थी और हम बिहार के रहने वाले हैं। तो ये बड़ा अच्छा था मेरे लिए कि एक हिंदी मेन स्ट्रीम इतनी बड़ी फिल्म में लिख रहे हैं और थोड़ा बिहार का एलिमेंट उस गाने में डालें, इसलिए ये गाना बहुत स्पेशल है। प्लस आमिर खान साहब के लिए गाना लिखा जा रहा था, राजकुमार हिरानी थे, तो यू कांट गेट बिगर देन दिस। जी। वो गाना और बहुत पॉपुलर हुआ थैंकफुली। सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाया है। उस गाने का नाम है लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता ये गाना सुने और इस गाने का मजा लें। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्यार प्यार वेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले वेस्ट ऑफ टाइम, करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई लव दिस वेस्ट ऑफ टाइम। पूरे 75 बार मिररवा देखे, 32 बार हम अपना बाल बनाए, 8 मर्तबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे, किया ना कोई भी काम। आज समझ में आ गया भैया, लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले वेस्ट ऑफ टाइम, करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई लव दिस वेस्ट ऑफ टाइम।
गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए, क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए, उड़ने का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए, आज समझ में आ गया भैया लफ्ज भेस्ट ऑफ टाइम, फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले भेस्ट ऑफ टाइम, करना है भेस्ट ऑफ टाइम, I want to waste my time, I love this waste of time. तो दोस्तों, लव इज़ द बेस्ट, ये जो एक लैंग्वेज वाली बात है, कई बार सिचुएशन पैदा करती है कि भाई आप ऐसा लिखिए, शुरुआत कीजिए, तो इस तरह की सिचुएशन पे कई और भी सिचुएशनल सॉन्ग आपको मिले होंगे जी। तो आप क्या सोचते हैं कि पुराने ज़माने के हिसाब से भी आप कई कभी इंस्पायर होकर काम करते हैं? पुराने जमाना का जो म्यूजिक है वो मेरे लिए तो कांस्टेंट इंस्पिरेशन है वो, क्योंकि हम गाना लिखना ही शुरू किए गाने सुन के। कोई भी कभी भी कोई गाना लिखना होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा इस थीम का पहले क्या गाना लिखा गया था, चाहे वो लव सॉन्ग हो या पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, तो रेफरेंस तो हमारे लिए हमेशा पुराने गाने ही रहते हैं जी। लेकिन अभी के दौर में एक ये चीज हो गई है कि अभी के दौर में सिचुएशनल गाने कम बनते हैं। अभी अगर आप उस तरह से देखें तो किसी भी फिल्म का कोई रोमांटिक गाना उठा के आप किसी और फिल्म में डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिचुएशनल गाने नहीं बनते। अभी जो ब्रीफ होता है कि अच्छा एक रोमांटिक गाना चाहिए या एक आइटम सॉन्ग चाहिए, जैसे आपको एग्जांपल हम देना चाहेंगे, एक गाना था अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम आन मिलो सजना। हाँ, तो वो एक पूरा सीन था जो एक गाने में था कि दो लोगों की मुलाकात हो रही है और वो उस गाने का अगर आप पिक्चराइजेशन देखेंगे तो वो 10 दिन की कहानी थी, पूरी स्टोरी गाने पूरी में कहानी थी उस गाने में थी। तो वो एक सिचुएशन था क्योंकि वो सिचुएशन बहुत स्पेसिफिक थी। तो अभी थोड़ा दुख होता है क्योंकि ऐसा सिचुएशन नहीं मिलता है हम लोगों को। अभी होता है चलो एक लव सॉन्ग लिख दो, एक कुछ ऐसा लिख दो, तो सिचुएशनल गाने की अभी कमी हो गई है। तो वो खैर अब वैसी फिल्में नहीं बन रही हैं शायद, या जो भी है, तो वो एक चेंज आया है पहले के म्यूजिक से अभी के म्यूजिक में। जी जी जी, सिचुएशनल गाने कम लिखने को मिलते हैं। गीत जब गायक की आवाज में धुन में बंद कर आ जाता है, उसका पूरा रूप ही अलग हो जाता है। अमिताभ जी, तो आपने कभी सोचा कि आपके अमुक अमुक गाने की धुन और बेहतर हो सकती थी, या अमुक गीत की धुन आपकी अपेक्षा से बेहतर बनी है? ऐसा बहुत बार हुआ है, धुन अपेक्षा से बेहतर बनी हो। एक हमारे मित्र हैं, उनका नाम है प्रवेश भारद्वाज, उनके लिए एक फिल्म हम कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था मिस्टर सिंह मिसेस मेहता। तो उसमें म्यूजिक कर रहे थे शुजात खान साहब, जो सितार वादक हैं, बहुत फेमस क्लासिकल म्यूजिशियन है वो एक फिल्म थी जिसमें गीत पहले लिखे गए थे, धुन बाद में बनी थी। वाह। तो उस फिल्म के बहुत सारे गाने थे और बहुत मतलब एक से एक सिंगर्स उस फिल्म के गानों को गाया है। मतलब श्रेया घोषाल ने गाया है, रूप कुमार राठौर, ऋचा शर्मा, उदित नारायण। तो जब हम वो गाने लिख रहे थे तो उम्मीद नहीं थी कि वो गाने इतने अच्छे बन जाएंगे, उनकी धुन इतनी अच्छी बनेगी जी। तो ये तजुर्बा मेरा उस फिल्म में हुआ था कि उम्मीद से बेहतर संगीत बना था मिस्टर सिंह मिसेस मेहता। खुदा तू कुछ तो बता जरा, खुदा कुछ तो बता जरा, यही सोच के मुश्किल में है। खुदा तू कुछ तो बता जरा, यही सोच के मुश्किल में है। तू हुआ है हमसे बेवफा, तू हुआ है हमसे बेवफा, या मुहालते मेरे दिल के हैं। खुदा तू कुछ तो बता
तेरा दर्द मेरा नसीब है। तेरा इश्क मेरा जुनून है, तेरा दर्द मेरा नसीब है, तेरा इश्क मेरा जुनून है, तेरा दर्द मेरा नसीब है। दीवानगी की ये इंतहा, दीवानगी की ये इंतहा, तन्हा भरी महफिल में है। ऐ खुदा तू कुछ तो बता जरा, यही सोच के मुश्किल में है। तू हुआ है हमसे बेवफा, तू हुआ है हमसे बेवफा, या मुहाल है मेरे दिल के है। ऐ खुदा तू कुछ तो बता जरा, यही सोच के मुश्किल में है। तू है हर घड़ी मेरे सामने, फिर भी नहीं मेरे पास है। तू है हर घड़ी मेरे सामने, फिर भी नहीं मेरे पास है। तू है हर घड़ी मेरे सामने, फिर भी नहीं मेरे पास है। तुझे सोच के महसूस हो, तुझे सोच के महसूस हो कि दो कदम मंजिल से है। ऐ खुदा तू कुछ तो बता जरा, यही सोच के मुश्किल में है। तू हुआ है हमसे बेवफा, तू हुआ है। अब हम समापन की ओर हैं कार्यक्रम में, तो हम चाहेंगे आपके अपने गीत के बारे में बात हो। अभी हाल ही में जो एक वीडियो जारी हुआ है, उसमें जो गीत है वो आपने ही गाया है। आपकी प्रतिभा का ये जरूर एक सुखद पहलू है। गायन के प्रति अपने इस रुझान के बारे में भी बताइए, और ये आप कब से गाना गा रहे हैं ये हमें पता नहीं था। हम तो समझते थे कि भाई आप केवल लिखते हैं, लेकिन आपने डायरेक्शन भी बताया, आपने संवाद लेखन भी बताया, आपने गीतकारी का कमाल भी बताया। तो बतौर गीतकार, संगीतकार, संवाद लेखक, फिल्म मेकर, किस तरह से आप अपने आप को रखना चाहेंगे, ये हमारे सुनने वालों को बताइए और डिसाइड कीजिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। देखिए, वो बोलते हैं ना, बड़ा कंफ्यूज्ड कैरेक्टर कोई कोई होता है, तो शायद हम भी वैसे ही कंफ्यूज्ड हैं। गाने का जहाँ तक सवाल है, जैसा कि हम बताए, बचपन से संगीत सीखा भी था, हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा था और गाने का शौक था। इनफैक्ट मेरे स्कूल में और कॉलेज में मेरे दोस्त मतलब वहाँ एज अ सिंगर हमको जानते थे। जी। जब फिल्म इंस्टीट्यूट गए और फिल्म मेकिंग की तरफ हम
मुड़ गए तो मेरे दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि अरे तुम तो गाना गाते थे, तुम फिल्म मेकर कैसे बन गए, तुम तो गीतकार कैसे बन गए, तुमको तो गायक बनना था। लेकिन गाने के लिए बड़ी साधना चाहिए, तो ये सब बाकी काम करते हुए वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था और काफी साल से मेरे जहन में था कि गाना गाना चाहिए। हाँ अब तक जो देखते थे, हाँ ये मेरा वो ख्वाब है, फिर भी दिल क्यों न जाने बेचैन है, बेताब है, बेचैन है, बेताब है। सोचा न था दिल की दुआ रंग लाएगी, ऐसा कभी भी हो पाएगा, रूबरू लहराएगी। लेकिन अभी जो गाना फाइनली हम गा पाए, उस गाने का नाम अवल्ला है, उसका श्रेय हम अपनी पत्नी को देना चाहेंगे। मेरी पत्नी है श्रुति आनंदिता, तो वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि यार बहुत हुआ, गाते हो गाओ, मतलब कोई भी प्राइवेट महफिल हो या हमारी पार्टी हो, हर में मेरा गाना होता ही था। तो श्रुति हमेशा बोलती थी कि तुमको गाना चाहिए, और हमारा होता था कि यार ठीक है, उसके लिए रियाज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल बदलनी होगी, हम 3 बजे रात तक जग रहे हैं, और जो हमारा फिल्म मेकर्स का जो एक होता है शेड्यूल बड़ा अनप्लान्ड सा होता है। जी। लेकिन उन्होंने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं चलो तुमको गाना चाहिए। तो बाकायदा लास्ट 1 साल से कॉन्शियसली गाने की प्रैक्टिस शुरू की और रियाज करना शुरू किया, और 1 साल के बाद जब लगा कि अच्छा हाँ अब थोड़ा गला लाइन पे आ रहा है, तो फिर हुआ कि अब हम स्टूडियो जा सकते हैं। तो ये जो गाना है, उस गाने का नाम अवल्ला है, मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा अमिताभ वर्मा, उस पर आप जाके ये गाना सुन सकते हैं। इस गाने की खासियत ये है कि ये एक फोक सॉन्ग, फोक कॉम्पोजिशन है, एक फोक ट्यून है, एक ट्रेडिशनल ट्यून है, जिसको थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी रंग दिया गया है जी। और उसका श्रेय मेरे मित्र हैं निर्माल्य हमटूडे, जिन्होंने इस गाने को अरेंज और प्रोग्राम किया है। तो ये एक सूफी जोन का गाना है, सूफी जोन का गाना है, और ये मेरा बड़ा कंफर्ट जोन है, इस जोन में गाना मुझे बहुत पसंद है। और अवल्ला इस गाने का नाम है, और एक सूफी सॉन्ग है जिसमें मीरा का मेंशन आता है, और क्योंकि इसमें मीरा का मेंशन आता है, इसलिए हम लोगों ने सोचा इस गाने को क्यों नहीं वृंदावन में शूट किया जाए। तो इस गाने का वीडियो वृंदावन में बनाया गया, जो कि डायरेक्ट भी मेरी वाइफ श्रुति ने किया है, श्रुति आनंदिता ने उसे डायरेक्ट किया है, और ये वीडियो काफी पॉपुलर हो रहा है, और करीब 1 महीना पहले इस गाने को रिलीज हम लोगों ने किया था। हम चाहेंगे कि वो लाइनें आप गुनगुना के बताएं। जी जरूर। इश्क आप भी अवल्ला, इसके काम भी अवल्ले, इश्क आप भी अवल्ला, इसके काम भी अवल्ले, इश्क आप दीवाना, इसके आशना है बगले, इश्क आप दीवाना, इसके आशना है बगले, इश्क मर्ज है भला है कुछ समझ ना आए, इश्क खप है फितूर है ये कौन समझाए, कुछ कहा भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, नी मैं ढोल ढोल के भरूंगा गरिया, भरूंगा गरिया, सजना नाम तेरा मैं बोल बोल के भरूंगा गरिया।
पगली दीवानी मोहे लोग बोले मैं डोल डोल के भरूं गगरिया सजना की प्रीत पाके मीरा भई रानी हो सजना की प्रीत पाके मीरा भई रानी जग से जुदा है अपने प्रेम कहानी हो जग से जुदा है अपनी प्रेम कहानी सबसे पुरानी है ये सबसे सुहानी सबसे बेगानी होके नाम तेरा मैं बोल बोल के भरूं गगरिया मैं बोल बोल के भरूं गगरिया। क्या बात है अमिताभ जी, आपने तो सुरों की जो महफिल है वो स्टूडियो में ही सजा दी है। थैंक यू सर, थैंक यू। और हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। और ये ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने सवाल भी किया था, लेकिन जवाब में यही हम कहना भी चाहेंगे। मैंने पूछा था कि आप दरअसल किस रूप में आपको देखना चाहते हैं स्वयं को, तो ये तो जाहिर है कि गीतकार तो आप हैं ही, लेकिन बेहतरीन गायक भी। थैंक यू। अब आप बताइए कि आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग बहुत है और गाने हमारे प्लान किए हुए हैं जो कि गाने वाले हैं। फिल्म बनाना है, अभी एक पहली फिल्म ही बनाई है, वो भी आने वाली है। तो बहुत सारी फिल्म बनाने का प्लान है, बहुत सारे गाने लिखने का तो प्लान है ही, वो तो हो ही रहा है। बहुत सारे गाने गाने का प्लान है और अच्छी कहानी सुनाने का प्लान है जो फिल्मों के जरिए। और बस तो इसका मतलब तो ये हम समझ लें कि आपकी बहुमुखी जो प्रतिभा है वो तो उभर कर आएगी, जब पर्दे पर आएगी हम भी देखेंगे, सुनेंगे, सराहेंगे। लेकिन आप अपने आप को एक मुकम्मल गीतकार के रूप में ही रखना चाहते हैं? जी, गीतकार जरूर रखना चाहेंगे, क्योंकि बॉम्बे में आने के बाद सबसे पहला जो होता है ना मकबूलियत होती है, वो एज ए लिरिसिस्ट, एज ए गीतकार ही मिली थी। तो इसके लिए हम बड़े आभारी हैं। जीविका दी। जी, जीविका दी। और लोगों के बीच में मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ गाना भी गाते हैं और फिल्म भी बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हमको एज ए गीतकार जानते हैं, तो उसको तो बिल्कुल ही हम बरकरार रखना चाहेंगे। तो हम अब आपसे इजाजत लें। उससे पहले शुक्रिया अदा करें कि आपने इतना समय दिया हमें और अपने बारे में इतनी जानकारी बताई और हमारे सुनने वालों से आप मुखातिब हुए। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद तो हमको बोलना चाहिए कि मेरी खुशकिस्मती है कि इस स्टूडियो में जहाँ इतने बड़े बड़े लेजेंड्स आ चुके हैं, वहाँ हमारे जैसा एक छोटा कलाकार भी आ गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बार फिर से शुभकामना देते हैं। हम आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गायक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और गीतकार अमिताभ वर्मा से राजेंद्र त्रिपाठी की दिलचस्प बातचीत। ये थी इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुषमा सुरड़कर ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 नवंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन